हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का लेक्चर 107 का वीडियो ने वाला है। और आज हम इंटीग्रल फॉर्म नंबर 34 डिस्कस करेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन में d sin x प्लस e cos x प्लस f dx। तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रल फॉर्म नंबर 33 से कंपेयर करेंगे इसको, तो वहाँ पे बेसिकली क्या था, वहाँ पे था a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि अलग से कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी थी। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो न्यूमरेटर में भी यहाँ पे 3 कांस्टेंट है a, b और c, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 3 कांस्टेंट है d, e और f। तो इंटीग्रल फॉर्म नंबर 33 और 34 में यही फर्क है कि वहाँ पे आपका इंटीग्रल फॉर्म नंबर 33 जो था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2-2 कांस्टेंट मौजूद थे, जबकि यहाँ पे आपके 3-3 कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद रहेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें फर्क क्या है, सब कुछ सेम है। न्यूमरेटर में साइन और कॉस की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस की पावर 1 है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके 3 कांस्टेंट दिखेंगे और डिनोमिनेटर में आपके 3 कांस्टेंट यहाँ पे दिखेंगे। तो ये भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में 2 कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में 3 कांस्टेंट हो, लेकिन याद रखिएगा अगर कहीं भी आपके या फिर न्यूमरेटर में 3 कांस्टेंट हो जाए, चाहे डिनोमिनेटर में आपके 3 कांस्टेंट हो जाए, तो याद रखिएगा ये आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 3 कांस्टेंट होने का मतलब है क्वेश्चन में कि वो आपका इंटीग्रल फॉर्म नंबर 34 है। चाहे आपका यहाँ पे 2 कांस्टेंट अपॉन 3 कांस्टेंट हो जाए, चाहे 3 कांस्टेंट अपॉन 2 कांस्टेंट हो जाए, ये आपका इंटीग्रल फॉर्म नंबर 34 है। तो बस देखिए स्टेप्स वही आपने फॉलो करने हैं। तो फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे मेथड चेंज हो जाएगा आपका। सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर को हम एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बनाते हैं इस वाले मेथड से। तो वहां पे हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो था आपका a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर। यहाँ पे बेसिकली क्योंकि न्यूमरेटर में आप कह सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि ये 3 कांस्टेंट वाला इंटीग्रल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे भी हम 3 यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। उसके बाद हम कैपिटल ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे और इन तीनों कैपिटल ABC को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के रूप में। और जैसे ही हमें ये मिलेगा तो जैसे ही हमें वो मिलेगा उसको हम कहाँ डाल देंगे, क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर A में डाल देंगे। ये आपकी इक्वेशन A थी, यहाँ पे डाल देंगे और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने के बाद प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म की तरह यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है यही सबसे मुश्किल पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ पे ये जो है, क्योंकि यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर 3 अलग अलग टर्म के साथ सेपरेट होगा, और यहाँ पे c के अपॉन में जो वेरिएबल आएगा यही हमारा ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। इसलिए ये पेपर में नहीं आता, ये वाला इंटीग्रल फॉर्म अक्सर होता है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मिनिमम 30 मिनट जरूर लग जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए इसके क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 34 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आर.डी. शर्मा पेज नंबर 19.121 है और इसका एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 34 का। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन गिवन। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे नाउ, तो इसको इक्वेशन A मान लेते हैं। जल्दी से लिख देते हैं 3 cos x प्लस का 2 इक्वल टू a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे है sin x प्लस 2 cos x प्लस का 3, ये हो जाएगा। और आगे होगा आपका प्लस, फिर है b डिनोमिनेटर यानी कि sin x प्लस 2 cos x। जल्दी जल्दी करते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस का कैपिटल C। ये आ गया आपका। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू a। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस का 2 sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, ये तो 0 हो जाएगा। और ये प्लस b sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो चलिए पहले हम sin x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे साइन तो नहीं है तो 0 sin x ऐसे लिख सकते हैं हम, 0 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2। तो sin x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है। ऑन कंपेयरिंग, जल्दी से लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड को कंपेयर करेंगे, तो sin x को कंपेयर करेंगे, देखिए ये होगा माइनस का 2a और प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का b। साइन को कंपेयर किया यहाँ पे, साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस का b है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं b की वैल्यू 2a के बराबर है। 2a को हम उधर ले जाएंगे, b की वैल्यू 2a के बराबर है। ये साइन को कंपेयर करने के बाद आया। कॉस को कंपेयर करते हैं, चलिए। तो कॉस को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कॉस को कंपेयर किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a, यहाँ पे कॉस को कंपेयर करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 2b। तो प्लस का 2b, कॉस को कंपेयर किया तो प्लस का 2b और इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा।
ये 3 आ गया। तो b की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 2a रख देते हैं, तो a प्लस 2, b की वैल्यू है 2a। तो यहाँ से हमारी फाइनली a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस 2 टू 4 a इक्वल टू 3, जल्दी से इसको ऐड करते तो a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5a इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ जाएगी 3/5, a की वैल्यू आ गई 3/5। जल्दी से b की वैल्यू निकाल देते, b इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू है 3/5 यानी कि 6/5, तो b की वैल्यू आ गई 6/5। अब हमें कैपिटल C की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम ऐसे टेबल बना देते हैं इस तरीके से। और अब C की वैल्यू निकालनी है, C हमारा कांस्टेंट है, याद रखिएगा C यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वेरिएबल है, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल और वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये b sin x और ये भी वेरिएबल है, और ये होगा आपका देखिएगा जब b 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3b, ये प्योर कांस्टेंट है, और ये है आगे प्लस का c, ये भी प्योर कांस्टेंट है, इक्वल टू हो जाएगा 2, इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2। तो याद रखिएगा b का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू 6/5, तो 3 इंटू b की वैल्यू है 6/5 प्लस का c इक्वल टू 2, c की वैल्यू निकालेंगे ये उधर जाएगा 2 माइनस 18/5, तो 5 टू 10, 10 माइनस 18/5 माइनस का 8/5, ये c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या आई, माइनस का 8/5, तो ये आ गई आपकी c की वैल्यू। a b c तीनों की वैल्यू निकल चुकी है, a b और ये c की वैल्यू हो चुकी है। इसको हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे, तो इसमें यूज़ करेंगे। चलिए मैं इसको पहली लाइन को मिटा देता हूँ फिलहाल। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। तो पहली देखिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी अब, यूजिंग इन 1, यूजिंग इन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करने पर न्यूमरेटर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos, ये हो जाएगा इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे है आपकी कितनी, a की वैल्यू 3/5, तो 3/5 cos x माइनस 2 sin x प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ, b की वैल्यू 6/5, तो ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस c की वैल्यू है माइनस का 8/5, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8/5, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा c की वैल्यू आ गया। अब इसको देखिए हम कहाँ पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन a, अब इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी ये हो जाएगी, बेसिकली यही है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ बुक में, ये है आपका 3 cos x प्लस का 2 और यही है आपका क्वेश्चन, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी यही हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या होगी, तो जैसे हम इसमें यूज़ करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, तो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर की वैल्यू है आपकी ये 3/5 cos x माइनस 2 sin x प्लस 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8/5 होल के डिवाइड में ये डिनोमिनेटर है, ये हो जाएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, यहाँ ब्रैकेट लगा के dx लिख देते हैं हम, तो ये आ जाएगा। तो बस फाइनली आपका अब आंसर आने वाला है। यहाँ से काफ़ी लंबा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ही यहाँ पे इसका काफ़ी लंबा है। तो जैसे ही आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा राइट हैंड साइड लिखूंगा, ये वाला इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा, ये वाला इक्वल टू यहाँ लिखा, ये हो जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन cos x माइनस 2 sin x अपॉन ये डिनोमिनेटर आपका है sin x प्लस 2 cos x प्लस का 3 dx, ये आ जाएगा इस वाले ब्रैकेट के साथ सेपरेट हुआ, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 6/5 इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। और देखिए अब यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ से ट्विस्ट है, यहाँ पे माइनस का 8/5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये sin x प्लस 2 cos
x प्लस 3dx ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये तो कट के 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ये हो जाएगा। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसका आंसर तो हम लिख देंगे, क्या होगा इसका आंसर 3/5 log डिनोमिनेटर प्लस ये प्लस 6x/5, लेकिन इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर बहुत लंबा होगा, ये होगा 8/5। ये इसका इंटीग्रेशन करने से ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है। ये पिछली वाली इंटीग्रल फॉर्म में नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपकी कोई ना कोई प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म है, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे साइन का फॉर्म लगेगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस का फॉर्मूला रहेगा 2 के ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बेसिकली मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, याद करिए प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म में से कोई है यहाँ पे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर यहाँ पे 1 होती है। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और जब आप एलसीएम लेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और उसको लिख देंगे आप न्यूमिनेटर को sec स्क्वायर x/2। इसको आप घर में सॉल्व कर लीजिएगा और जैसे इसका आंसर आएगा इसको आप घर में सॉल्व करें, जो भी इसका आंसर आएगा उसको इनके साथ लिख के यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे। अब ये कितना लंबा है आपको पता है, इसको सॉल्व करने में आपको कितने मिनट लगते हैं ये भी आपको पता है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको आप घर में कर लीजिएगा। किस तरीके से करना है आपको पता है। साइन का फॉर्मूला लगाएंगे x/2 की फॉर्म में, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे x/2 की फॉर्म में, सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा और इस तरीके से आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं आएगा, आप छोड़ सकते हैं इसको, एनडीए में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और 5 जो है मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो इसी इंटीग्रल फॉर्म के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे ये वाली इंटीग्रल फॉर्म भी आपकी समाप्त होती है और इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे हम, पेपर में तो आएगा नहीं तो छोड़ दो। तो इस प्रकार हमारा ये वाला इंटीग्रल फॉर्म और ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगली इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।